आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मेरे पास जो कि अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। उसके अंदर मेरे पास अगर कोई पर्सन होता है तो उसको वेटलेसनेस की जो सिचुएशन है वो उसको यहाँ पे फील होती है। लेकिन बोला कि एक दूसरा पर्सन मेरे पास यहाँ पे, अगर वो पर्सन अपने पास कहाँ पे है, मून पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको क्या मेरे पास यहाँ पे वेट है वो फील होता है यहाँ पे। इवन इफ के पास जो मून होता है वो क्या होता है मेरे पास, जो अर्थ है उसके लिए एक सेटेलाइट की तरह होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन वन बाय वन केस ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास कौन सा केस है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट का है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट का देखते हैं कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जो पास पर्सन होता है उसको वेटलेसनेस की सिचुएशन है वो क्यों फील होती है। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट सपोज ये मेरे पास यहाँ पे अर्थ हो गया, ये अपना अर्थ हो गया, और इसके अराउंड मेरे पास क्या कर रहा है, एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जो कि इसके अराउंड मेरे पास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, ये अर्थ हो गया। अर्थ का मास यहाँ पे कैपिटल एम बोल रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरे पास यहाँ पे सेटेलाइट है वो कहीं पे सेटेलाइट बोल देता हूँ मेरे पास। यहाँ मान लो सेटेलाइट है मेरे पास किसी कंडीशन में, ये मेरे पास यहाँ पे सेटेलाइट है अपना। तो ये अपने पास सेटेलाइट हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट हो गया जो कि इसकी ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो सेटेलाइट है इसका जो मास है मेरे पास यहाँ पे, उसको बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे एम सेटेलाइट। और जो सेटेलाइट है उसके अंदर एक अपने पास यहाँ पे ह्यूमन है। इसके अंदर क्या है मेरे पास यहाँ पे, एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन है यहाँ पे। जो पर्सन है उसका मास मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे स्मॉल एम बोलता हूँ। यहाँ पे जो पर्सन उसका मास मैंने क्या बोला, एम बोला। एम एस किससे यहाँ पे सेटेलाइट का मास है, और कैपिटल एम क्या मेरे पास यहाँ पे अर्थ का मास है। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल की रेडियस है जिसमें मेरे पास सेटेलाइट मोशन कर रहा है उसकी रेडियस को मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्मॉल आर, अपने पास ऑर्बिटल की रेडियस है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, इस स्मॉल आर रेडियस में अगर मेरे पास यहाँ पे सेटेलाइट मोशन कर रहा है तो उसको रिक्वायर्ड मेरे पास यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो मेरे पास यहाँ पे जो सेटेलाइट और जो मेरे पास यहाँ पे अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो गई, सर्कुलर मोशन करने की कंडीशन हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या जाएगी, वो जाएगी मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, मास इंटू, यहाँ मेरे पास आएगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं किसकी फ्रेम में बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल सेटेलाइट की फ्रेम में, मैं किसकी फ्रेम में बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल सेटेलाइट की फ्रेम में बात कर रहा हूँ। तो उसकी तरफ क्या होगा यहाँ पे, ये एक अपने पास क्या है, एक इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, यहाँ पे शूडो फोर्स लगेगा जिसको अपन सेटेलाइट, अपन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो आ जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, हो जाएगा इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आएगा, वो आएगा जी इंटू मास ऑफ सेटेलाइट इंटू, यहाँ मास किसका आएगा मेरे पास यहाँ पे, सेटेलाइट मोशन कर रहा है तो मास ऑफ सेटेलाइट आएगा, इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ से एम एस कैंसिल हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि मैं क्या करूँगा इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा तो आएगा जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आएगा, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, ये उसकी वैल्यू होगी। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे होगा रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा कैसे होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। ये मेरे पास आएगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं अगर सेटेलाइट की रेस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि इन फ्रेम ऑफ सेटेलाइट, तो सेटेलाइट की फ्रेम में बात करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, सेटेलाइट की फ्रेम में जो मेन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मैं बोलूँगा कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि शूडो फोर्स है वो क्या लगेगा इसके ऊपर, आउटवर्ड लगेगा। तो जो मेन है इसके ऊपर मेरे पास क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। सेकेंडरी क्या है, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, डेफिनेटली इसके पास मास है। तो यहाँ पे अर्थ का क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहाँ पे। और यहाँ मेरे पास क्या होगा, इस सेंट्रीपिटल जो मेरे पास एक्सेलरेशन है उसके कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर एफ सी,
और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन मैन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन हो गया, इंटू मास क्या है मैन का, स्मॉल एम है। और अर्थ इसको किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, अर्थ के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको एज ए पॉइंट मास रीड कर सकते हैं अपन यहाँ पे, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो अर्थ के लिए जो फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो आएगा मेरे पास यहाँ पे जी इंटू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मैन डिवाइड बाई उनके डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। और यहाँ क्या हो सकता है मेरे पास, यहाँ मैं बोल दूंगा कि जो सरफेस से नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो ऊपर की तरफ होगा, जो नॉर्मल फोर्स हो गया होगा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा नॉर्मल प्लस जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा मेन पे बाहर की तरफ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। अब यहाँ से अपने क्या दिख रहा है कि जो एफ सी है मेरे पास यहाँ पे जिसकी वैल्यू और जो एफ जी है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है दोनों की, तो क्या हो जाएगा इधर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो नॉर्मल फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो। मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जो अपना मेन है उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा वो अपने को यहाँ पे वेटलेसनेस की सिचुएशन अपने को फाइंड मिलेगी, मतलब जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो मतलब क्या हो जाएगा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है मेन का वो जीरो हो जाएगा, और वो क्या लगेगा यहाँ पे वेटलेसनेस की सिचुएशन अपने को यहाँ पे फील होगी। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे रीजन की आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जो अपना पर्सन होता है उसको वेटलेसनेस क्यों फील होता है। अब सेकंड बोला मेरे पास मून है, उसके केस में मून मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मून को अगर मैं सही से डिस्क्राइब करूँ तो जो मून होता है मेरे पास यहाँ पे वो होता है मेरे पास यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो अर्थ है उसके अराउंड में क्या कर रहा है अपना जो मून होता है वो क्या करता है अर्थ के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिटल में मोशन करता है, लेकिन ये मेरे पास आर्टिफिशियल नाम क्या आता है नेचुरल सैटेलाइट, मतलब जो नेचर के गवर्न करती है इसको, ठीक है ना, इसकी मोशन को, ठीक है। यहाँ पे अपने को उसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये नेचुरली क्या करता है अर्थ के अराउंड में मोशन करता है। तो मेरे पास जो मून होता है क्या होता है अर्थ के लिए नेचुरल सैटेलाइट। तो अब मून के लिए देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे बेसिकली। तो मून के लिए क्या होता है बेसिकली सेम ही सिचुएशन है मून के लिए, लेकिन जो मून होता है उसके लिए क्या होता है, मून की शेप क्या होती है एक स्फेरिकल शेप होती है ऐसे कुछ, मून भी क्या करता है ऐसे इसके अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिटल में मोशन करता है। लेकिन मून में क्या होता है बाकी सब तो जी इफेक्टिव जीरो होता है, लेकिन मून का खुद का मास होता है, ठीक है ना। मून क्या होता है अपने पास, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, अगर ये मेरे पास मून है ऑर्बिटल में, बाकी मेरे पास बाकी फोर्स कारण तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, लेकिन जो अपना पर्सन होगा वो मून की सरफेस पे रहेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा मून का खुद मास होगा यहाँ पे एम मास मान लो मून का, तो यहाँ क्या होगा मून एक स्फेरिकल शेप का मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे एक स्फेयर शेप हो गया अपना सॉलिड स्फेयर, तो उसके कारण क्या हो गया यहाँ पे इफेक्टिव जी आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो जी ड्यू टू मास ऑफ मून क्या हो जाएगा यहाँ पे जी सरफेस पे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जी इंटू एम, मून के लिए स्मॉल एम ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास रहेगी यहाँ पे रेडियस ऑफ मून, तो आ जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाएगा, बाकी फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है मेरे पास जो अपने पास मून होता है उसका खुद का मास होता है, ये मेरे पास क्या होता है सॉलिड स्फीयर होता है मेरे पास यहाँ पे सॉलिड स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है इसकी सरफेस पे इसके मास के कारण क्या होता है इसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है, और ये मेरे पास क्या होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे जी इफेक्टिव आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये क्या हो गया अपना जी इफेक्टिव आ गया, और जी इफेक्टिव हो गया मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट लगेगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा मेरे पास, अगर मेन का मास को स्मॉल एम बोलूँ तो वेट क्या होता है मास इंटू जी इफेक्टिव होता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाई मास ऑफ मैन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ जो मून है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया बेसिकली जो सेटेलाइट होता है उस केस में अपन उसका मास को कंसीडर नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है सेटेलाइट मेन को अपने पास यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करता है बेसिकली, क्योंकि वो उसके इनसाइड ही होता है यहाँ पे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो मून होता है उस केस में क्या होता है मून खुद की एक स्फेरिकल शेप होती है जिसके ऊपर अगर मैन रहेगा तो ये क्या करेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस कारण क्या होगा उसको वेट है वो फील होगा। तो ये इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।